नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का, द एस्टेरॉयड, कॉमेट्स एंड मेटियोर्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। ठीक, सबसे पहले हम कुछ क्षुद्र ग्रहों के नाम जान लेते हैं जो अक्सर प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक, सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जिसमें है सीरस, पलास, वेस्टा, हाइजिया, उसके बाद है इंट्रामिना, डेविडा, साइबेले, यूरोपा, पेसेंटा, ये सब इम्पॉर्टेंट है। यूक्रो, साइने, जूनो। ठीक, 944 हिंडाल्को, 944 हिंडाल्को, ये सब बहुत फेमस हैं। ठीक, ये सब जो क्षुद्र ग्रह हैं ये बहुत फेमस हैं, जिसमें पलास, जूनो और वेस्टा और ये 944 हिंडाल्को, ये सब बड़े क्षुद्र ग्रह हैं। ये सब जो हैं वो बड़े क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक, ये रहे क्षुद्र ग्रह, जिसमें से यूरोपा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यूरोपा। ठीक, सीरस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेस्टा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा सबको देख लीजिएगा, ये सब बहुत फेमस है, कई बार प्रश्नों में पूछे गए हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आगे। सर्वप्रथम क्षुद्र ग्रह की खोज किसने किया था? सर्वप्रथम क्षुद्र ग्रह की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज करने वाले हैं गुसेपी पियाजी। क्या नाम है इनका? गुसेपी पियाजी। ये 1801 ईस्वी में खोज किए थे। कब किए थे? 1801 ईस्वी में किए थे। अगला है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो उसका नाम है सीरस। ठीक, क्या नाम है? तो उसका नाम है सीरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस। चलिए अगला है, क्षुद्र ग्रह किस प्रकार की कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं? क्षुद्र ग्रह किस प्रकार की कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ वृत्तीय कक्षा। क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तीय कक्षा।
क्षुद्र किस प्रकार की कक्षा में चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अगला है, नासा निर्मित कृत्रिम उपग्रह नियर शुमेकर। नासा निर्मित कृत्रिम उपग्रह है कौन? नियर शुमेकर। किस क्षुद्र ग्रह पर उतारा गया था? ये जो उपग्रह है ये किस क्षुद्र ग्रह पर उतारा गया था? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है ईरोस। ठीक, क्या नाम है उसका? ईरोस। ईरोस पर उतारा गया था। और ईरोस की खोज कब हुई थी? ईरोस की खोज हुई थी 1898 में। ईरोस की खोज कब हुई थी? तो 1898 में हुई थी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस अंतरिक्ष पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण डायनासोर का लोप माना जाता है? जो डायनासोर थे उनका लोप पृथ्वी के किस पिंड को टकराने के कारण माना जाता है? तो वो है क्षुद्र ग्रह। बताया जाता है कि क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने से डायनासोर का जो है लोप हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, जून 2008 में IAU द्वारा प्लेटो तथा उसके जैसे अन्य क्षुद्र ग्रह के लिए एक नई श्रेणी, कौन सी श्रेणी बनाई गई है? एक नई श्रेणी कौन सी श्रेणी है जो बनाई गई है? तो कौन सी श्रेणी है? वो श्रेणी है प्लूटोइड। क्या है? प्लूटोइड श्रेणी। ठीक, इन लोगों को क्षुद्र ग्रह से निकाल के प्लूटोइड श्रेणी में रखा गया है। अच्छा, एक प्रश्न और है कि पृथ्वी की कक्षा को काटने वाले क्षुद्र ग्रह को कौन सी उपमा दी जाती है? कौन सी उपमा दी जाती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अटेन ग्रहिकाएँ। क्या हो जाएगा? अटेन ग्रहिकाएँ। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा अटेन ग्रहिकाएँ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जापान द्वारा किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन हेतु हामाबुसा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया? जापान द्वारा किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन हेतु हामाबुसा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है इटोवाका 25-1-43। क्या है? 25-1-43। इटोवाका 25-1-43 जो है वो जापान द्वारा क्षुद्र ग्रह अध्ययन हेतु हामाबुसा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
पृथ्वी के निकट के प्रमुख क्षुद्र ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकट प्रमुख क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो प्रमुख क्षुद्र ग्रह कौन सा हो जाएगा? वो है एथेंस, अपोलोस एवं अमोर्स। एथेंस, अपोलोस एवं अमोर्स ये पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, धूमकेतु का निर्माण कैसे होता है? धूमकेतु का निर्माण कैसे होता है? तो इनका निर्माण धूल, बर्फ, हिमानी गैस, धूल, बर्फ, हिमानी गैस से होता है। ठीक। धूमकेतु का निर्माण कैसे होता है? तो धूल, बर्फ, हिमानी गैस से होता है। अगला प्रश्न है, हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष के अंतराल पर पृथ्वी से दिखाई पड़ता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है कि हेली पुच्छल तारा पृथ्वी से कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? तो ये 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। ठीक। कितने वर्ष पे? 76 वर्ष पे। चलिए अगला है, 1994 में बृहस्पति से टकराने वाला पुच्छल तारा कौन सा था? 1994 में बृहस्पति से टकराने वाला पुच्छल तारा कौन सा था? तो वो था शुमेकर, लेवी, शुमेकर लेवी 9। कौन सा था? तो वो था शुमेकर लेवी 9। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम धूमकेतु की खोज किसने किया था? सर्वप्रथम धूमकेतु की खोज किसने किया था? तो ये किए थे टाइको ब्राहे। कौन किए थे? तो ये टाइको ब्राहे किए थे। सर्वप्रथम धूमकेतु की खोज टाइके ब्राहे किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर होने पर उल्का पिंड जलना प्रारंभ करता है? पृथ्वी की सतह से कितने ऊंचाई पर होने पर उल्का पिंड जलना प्रारंभ करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 80 से 100 किलोमीटर। कितना? 80 से 100 किलोमीटर। अगला है, पुच्छल तारे किस पथ से सूर्य का चक्कर लगाते हैं? जो पुच्छल तारे हैं वो किस पथ से सूर्य का चक्कर लगाते हैं? तो ये पुच्छल तारे, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं कॉमेट्स। इन्हें इंग्लिश बोलते हैं कॉमेट्स। ये परवलयाकार एवं अति परवलयाकार परवलयाकार एवं अति परवलयाकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, नवंबर 2007 में जलने वाले उल्काओं को खगोलविदों में कौन सी संज्ञा प्रदान की है? 2007 में जलने वाले उल्काओं को खगोलविदों ने कौन सी संज्ञा प्रदान की है? तो कौन सी संज्ञा प्रदान की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा
लियोनिड। सही उत्तर क्या है इसका? तो इसका सही उत्तर है लियोनिड। अगला प्रश्न है, जब अंतरिक्ष में कोई कठोर संगति 12 से 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से परवलयाकार मार्ग में गतिशील रहता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं उल्का परमाणु। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उल्का परमाणु। अगला है, टूटता तारा क्या है? टूटता तारा क्या है? तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में तापदीप्त उल्का परमाणु। पृथ्वी के वायुमंडल में तापदीप्त उल्का परमाणु, टूटता तारा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः उल्का पिंड किसके बने होते हैं? ये सामान्यतः है, सामान्यतः उल्का पिंड किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं पत्थर के। किसके बने होते हैं? तो ये पत्थर के बने होते हैं। लगभग 93% भाग इनका जो है वो पत्थर का होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे बड़ा उल्का पिंड कौन सा है? पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे बड़ा उल्का पिंड कौन सा है? तो है होवा वेस्ट। ठीक, कौन सा है? तो है होवा वेस्ट, पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे बड़ा उल्का पिंड। ठीक, ये रहे उल्का पिंड धूमकेतु संबंधित प्रश्न। अभी इसमें और भी प्रश्न हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।